हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। एक हाजिर हूँ मैं एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ गाइस। अभी बज गए हैं सुबह के 5 गाइस और मैं उठ गई हूँ। उठते से ही मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल किया और यहाँ पर मैं अपने पलंग पर लेकर आ गई हूँ और आराम से बैठकर सिप सिप करके जो है पी रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं बाहर टहलने के लिए। देखिए अभी कितना अंधेरा है। ये तो मेरा रोज का ही काम है, अंधेरा रहता है उसी टाइम पे मैं टहलने आती हूँ और आधा पौन घंटा जो है मैं टहलती हूँ। क्योंकि मैं कोई एक्सरसाइज तो करती नहीं हूँ, बस यही है कि टहल लेती हूँ। इससे क्या है कि जो हमारा आलस है वो दूर हो जाता है और जो काम में है, काम में मन भी लगता है और काम करते रहने से कोई ठंड नहीं लगती है। लेकिन अभी जब सुबह सुबह आई हूँ मैं तो स्वेटर और शाल सभी ओढ़े हूँ। आज हल्की हल्की हवा भी चल रही थी गाइस। और बस टहलने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही रहता है कि सारे घर की जो है मैं डस्टिंग कर लूँ फटाफट। बच्चे अभी मेरे जो हैं सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड जग गए हैं और मैं तो वो बैठे हुए हैं। और मैं अपने जो है घर के रोज़मर्रा के जो मेरे काम है वो उन्हीं कामों में लग गई हूँ। यहाँ अंदर से लेकर मैं बाहर सबसे पहले तो डस्टिंग करूँगी, उसके बाद ही कुछ और काम जो है मैं करूँगी। तो यहाँ पर आराम आराम से सुबह की झाड़ू मैं बिल्कुल सोफे वगैरह के नीचे से आराम आराम से फटकार कर लगा लेती हूँ, जिससे कि दिन भर मेरा घर जो है साफ सुथरा डला रहता है। ये मैंने लगा ली है पूरे घर की झाड़ू। ये मेरा बाहर वाला कमरा है, इसमें भी लगा लूँगी। फ्रंट का घर है तो डस्ट वगैरह आ ही जाती है गाइस। और बच्चे भी अंदर बाहर बार बार होते हैं तो इनसे सबसे डस्ट आती है। तो डस्ट को मैं सुबह सुबह ही अच्छे तरीके से झाड़ लेती हूँ, फिर शाम को ही झाड़ू जो है मेरी लग पाती है। ऑफिस से आने के बाद क्या करूँ, और कोई घर में करने वाला है नहीं, मैं ही करने वाली हूँ। तो अब टाइम को देखते हुए जो गाइस मैं काम करती हूँ, क्योंकि मैं एक वर्कर वूमेन हूँ, मतलब जॉब पर जाती हूँ तो उसी हिसाब से मेंटेनेंस करना पड़ता है घर का। आज के समय में गाइस दोनों व्यक्ति नौकरी करें वही उसी में फ़ायदा है। जब हम पढ़े लिखे हैं तो उसका हमें फ़ायदा जो है गाइस उठाना चाहिए, जिससे क्या है हमारे बच्चों का जो है भविष्य वो सेफ हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं बाहर आंगन में आ गई हूँ, तो बाहर आंगन में भी जो है मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अब आजकल है ना पत्ते जो है कम गिरते हैं, गिर चुके जितने गिरना थे। अब थोड़े बहुत इक्का दुक्का जो है कचड़ा गिरता है तो फटाफट हम जो है मेरी यहाँ आंगन की डस्टिंग है हो गई है। आंगन मेरा बड़ा है, छोटा नहीं है। और यहाँ जहाँ मेरा चूल्हा बना है गार्डन एरिया में, वहाँ पर भी मैं अच्छी तरीके से फटकार फटकार कर झाड़ लूँगी। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ पे पेड़ पौधे जो है लगे हुए हैं, बट हम यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं तो यहाँ पर भी मैं अच्छी तरीके से जो है डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह का खाना मैं यहीं पे बनाऊँगी। गाइस शाम को क्या है, शाम को मैं यहाँ पर खाना नहीं बनाती हूँ कि ठंड बढ़ जाती है और बहुत ठंड लगती है, इसलिए मैं बस शाम के टाइम हमारे यहाँ थोड़ा ही खाना बनता है, ज़्यादा नहीं बनता। बच्चा तो बस थोड़ा बहुत ही लाइट वेट शाम के टाइम खाते हैं। सुबह मेरा जो है फुल खाना बनता है और शाम को मन के आधार पे रहता है, कभी थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो थोड़ा बहुत बनाना पड़ता है तो अंदर ही मैं बना लेती हूँ। ड्यूटी से आने के बाद वैसे भी गाइस थक जाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं पेड़ों के जो पत्ते हैं मैं इकट्ठे कर देती हूँ तो एक तसले में भर लाई हूँ। ये लकड़ी भी उठा कर लाई हूँ, आग जलाना है मुझे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आग जला दूँ, एक बार आग से लग जाए तो उसके बाद बच्चों के लिए लंच बनाऊँगी और आग सही हो जाएगी तो फिर यहीं पे खाना बना लूँगी। तो ये देखिए गाइस हमारी जो आग है वो जल गई है। तो आज आग को जलाने के बाद अब मैं जाऊंगी अंदर और बच्चों का लंच डिसाइड करूंगी कि क्या लंच बनना है। फ्रेंड्स आज मैं बेटे के लिए बना रही हूँ मार्केट जैसे पोहे, मतलब भाप वाले पोहे।
तो इसके लिए मैंने पोहे को ले लिया है और साफ करके अच्छे से धो लिया है पोहे को। और यहाँ पर ले आई हूँ, तो सबसे पहले मिला दूंगी मैं इसमें हल्दी। हल्दी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, और साथ में डाल दूंगी 2-3 चम्मच शक्कर, क्योंकि उसे मीठे पोहे पसंद है। तो इसके लिए मैं छोटी चम्मच से 3 चम्मच जो है शक्कर को डाल दिया है गाइस। और अच्छी तरीके से मिला दिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में जो है पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो ये जो हमारा पानी है वो बॉईल होने लगा है, तो मैं इस छन्नी को उठाकर उसी पर रख दूंगी और एक ढक्कन की सहायता से ढक दूंगी। अब ये जो सामान मैंने ऊपर से उतारा था डालने के लिए मसालादानी वगैरह, तो इसको मैं स्थान रख दूंगी, क्योंकि किचन में जो है स्पेस कम है, तो सामान फैला फैला लगना लगता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैं जिस सामान का उपयोग हो गया है तो उसको यथास्थान रख दूंगी। इससे हमारी किचन जो है साफ दिखती है। अब यहाँ पर जो है पोहे मेरे हो चुके हैं, तो बस इनको मैं हटा लूंगी और गैस को कर दूंगी बंद। और कढ़ाई को भी उठाकर पीछे रख दूंगी। इससे क्या है कि जो काम होता जाए उसको सही तरीके से क्लीन करते जाओ तो सही रहता है। यहाँ पर अब कर रही हूँ मैं तड़का तैयार। तो इसके लिए मैंने ऑयल को जो है तड़का पैन में डाल दिया है। उसी में डाल दी है मस्टर्ड सीड्स, और डाल दी है कड़ी पत्ता, और साथ में डाल दी है एक हरी मिर्च मोटी मोटी काट के। ज़्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि वो मिर्च नहीं खाता है छोटा वाला। अब तड़का हमारा तैयार हो चुका है, तो मैंने है ना उसमें मिला दिया है पोहे में। पोहे ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं जो है टिफिन में रख दूंगी। पोहे टिफिन में रखे रखे थोड़े वैसे हो जाते हैं, इसलिए मैं स्टील के टिफिन में रखती हूँ, जिससे उनकी नमी बरकरार रहती है। लंच होने तक वो सही रखे रहते हैं। यहाँ पर गैस में बना रही हूँ बथुए का रायता। तो उसके लिए मैंने बथुए को साफ कर लिया था और पानी में थोड़ा सा बॉईल कर रही हूँ। ये जो गाइस हमारा बथुआ है ना बॉईल हो चुका है। ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल दूंगी, और बस 2 मिर्च 2 लहसुन की कली डालकर और हल्का सा नमक डालकर जो है ग्राइंड कर लूंगी। और सारे मिक्सचर को जो मैंने पेस्ट बना लिया है दही में जो है डाल दूंगी। दही को मैंने जो है पहले ही फेंट लिया था, तो ये अच्छे से तैयार हो गया था। अब इसी में डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसके बाद बस मैं हींग का तड़का लगाऊंगी इसमें, और हमारा रायता जो गाइस बन के तैयार हो गया है। ये बथुए का रायता, वैसे बथुआ ठंडों में जो सर्दियों में आती है बहुत फायदेमंद होती है गाइस। यहाँ पर बना रही हूँ गाइस मैं आज गट्टे की सब्जी। तो उसके लिए मैंने बेसन को ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और जो है हींग डाल दी है, और इसको अच्छी तरीके से मार लिया है और इसकी बना ली है गट्टी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए। तो पानी जो है हमारा बॉयल हो चुका है, तो मैंने गट्टों को डाल दिया है एक एक करके, और थोड़ी देर के लिए इनको ढक कर रख दूंगी। यहाँ पर गाइस देखिए हमारे गट्टे जो हैं हो चुके हैं, एकदम फूल गए हैं। इससे पता चलता है कि गट्टे जो हैं अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। तो अब बस मैं इनको निकाल लूँगी। ये गट्टे मैंने निकाल लिए हैं, और पानी जिस पानी में मैंने बॉईल किया था उसको बचा लेंगे। तो मैं उसी पानी को ग्रेवी के रूप में उपयोग कर लूँगी।
यहाँ पर देखिए वही कढ़ाई मैंने इस तरह से चढ़ा दी है, तो उसी में मैंने डाल दिए प्याज। ये मसाला डाल दिया है। मसाला जो है गाइस हमारा हो चुका है, तो अब मैं उसमें डाल दूंगी हमारे कटे हुए गट्टे। ये गट्टे की सब्जी अच्छी लगती है गाइस, कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती है। आज मैं बहुत दिन बाद जो है गट्टे की सब्जी बना रही हूँ बेटी के कहने पर। उसी पानी को मैंने डाल दिया है और ढक दिया है। ये देखिए हमारी जो गट्टे की सब्जी है गाइस बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस सब्जी को मैं एक बाउल में जो है पलट लूंगी। इसी में बाउल में मैंने काट दी थी धनिया, तो इसी में डाल दी है सब्जी। अब मैं बनाऊंगी गाइस गर्मा गर्म फुली फुली रोटियां। यहाँ पर तवा मैंने चढ़ा दिया था और तवा हमारा जो है अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, तो रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं जाती, और सुबह सुबह खाना भी चूल्हे पर बहुत जल्दी बन जाता है गाइस। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर अंदर, पानी वगैरह भर के हो गई हूँ फ्री। तो अब लगा रही हूँ पोंछा। पोंछा मैं पानी भरने के बाद ही लगाती हूँ गाइस, क्योंकि घर जो है पैरों से बार बार अंदर बाहर होती हूँ तो गीला हो जाता है। तो उसका एक मात्र यही सल्यूशन है कि पोंछे को अच्छी तरीके से रगड़ के जो लगा दो, तो जिससे ये जो है जल्दी सूख जाएगा। और पोंछा भी मैं लंबा वाला ही इस्तेमाल करती हूँ, जिससे कि कोने कोने में जो अच्छी तरीके से पोंछा जो है लग सके, क्योंकि सामान बहुत है, कहाँ तक हाथ डाल डाल कर लगाऊंगी, इसलिए पोंछे से लगाती हूँ। तो हाथ से अच्छा ऐसे वाले पोंछे से जो है लग जाता है। अंदर से लेकर बाहर तक मैंने लगा लिया है फटाफट पोंछा। और पोंछा बच्चे जब नहीं रहते हैं तो आराम से लगा लेती हूँ पोंछा वगैरह, नहीं तो बच्चे होते हैं तो अंदर बाहर करते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए बाहर के कमरे में भी लगा लिया है, और बाहर की मैंने जो खिड़की वगैरह खोल दी थी, तो देखिए धूप भी आ रही है। यहाँ पर गाइस हो गई चुकी हूँ मैं नहा कर रेडी, मुझे ऑफिस जाना है। तो बस मैंने बाल धोए थे, आज फ्राइडे है, तो बस उनको ड्रायर से जो है बालों को सुखा रही हूँ, जिससे कि मैं बालों को बांध लूँ, खुले करके ना जाना पड़े। क्योंकि बाल जो है मेरे झड़ते हैं गाइस, पता नहीं क्यों। अब तो बाल झड़ झड़ के बहुत ही कम जो है हो गए हैं। पहले हमारे बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन समय के साथ पूरे झड़ गए हैं, इसलिए मैंने अपने बालों को जो है कटवा के रखा है, छोटे छोटे ही करवा लिए हैं। अब यहाँ निकल रही हूँ मैं ऑफिस के लिए गाइस। तो आज का ये मेरा ब्लॉग यहीं तक गाइस, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।